नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं गोल्ड स्मिथ टाइम्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर। विद्युत विभाग की लापरवाही से गई भैंस की जान। नाराहट ललितपुर जिले के कस्बा नाराहट में विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से एक भैंस की जान चली गई। विद्युत विभाग की लगी डीपी खुले मैदान में रखी हुई है और वहां से निकले तार जमीन पर पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से रविवार सुबह एक भैंस के गुजरते वक्त खुले में डले तारों की वजह से करंट लग गया और करंट लगने से भैंस की मौके पर ही मौत। आपको बता दें, वैसे तो नाराहट पूरा क्षेत्र विद्युत की समस्या से जूझ रहा है। बरसात की मौसम की वजह से मच्छरों ने अपना प्रभाव जमाना चालू कर दिया है, तो वहीं बरसात से कीड़े मकोड़े भी बाहर निकलने लगे हैं। ऐसे में कीड़े मकोड़ों के काटने का डर रहता है। ऐसे में बिजली 24 घंटे में से 5 से 6 घंटे ही लगभग उपलब्ध हो पाती है। इस उमस भरी गर्मी में लोगों का वैसे ही जीना मुहाल कर रखा है, साथ में विद्युत विभाग भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। बिजली कभी कभार दर्शन दे जाती है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि एक तो बिजली कभी कभार आती ही है और जब आती है तो विभाग की लापरवाही से कुछ न कुछ नुकसान करके जाती है। आज जैसे ही सुबह के समय बिजली आई होगी कि जमीन पर डले हुए तारों की वजह से एक भैंस की जान चली गई। विभाग ने की बदतमीजी, चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आपको सुनकर बड़ा अजीब लगेगा कि अगर आपका कोई नुकसान हो जाए और आपका पालतू जानवर, उसमें भैंस जैसा जानवर जो हजारों रुपए की कीमत रखता हो, जिसको आपने पाल पोस कर बड़ा किया हो और उसकी मौत हो जाए, वो भी किसी विभाग की लापरवाही से, और फिर आप उस विभाग को सूचना दो और वहां से आपको उल्टा जवाब मिले कि क्या मुझे मार दोगे, तो आपको कैसा लगेगा। ऐसा ही मामला वृद्धा विद्युत बिजली घर के फीडर नाराहट में सामने आया है। भैंस के मालिक ने आरोप लगाया है कि संबंधित लाइनमैन प्रताप को सूचना दी कि बिजली के करंट से मेरी भैंस की मौत हो गई है, तो वो मुझसे बदतमीजी करने लगे और कहने लगे कि क्या तुम मुझे मार दोगे। अब बात ये है कि क्या उच्च अधिकारी अपने संविदा कर्मियों को इस तरह का बढ़ावा दिए हुए हैं और यही शिक्षा दी है कि आप पब्लिक से इस तरह का व्यवहार करें। विभाग करता दिखा आनाकानी। आपको बता दें कि इस संबंध में जब वृद्धा बिजली घर से जानकारी चाहिए कि नाराहट में कौन सा लाइनमैन नियुक्त है, तो इस पर संतोषजनक जवाब न देते हुए कहा गया कि आप जूनियर इंजीनियर साहब से संपर्क करें। जब जूनियर इंजीनियर से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति पर अभद्रता का आरोप लगाया गया है वो नाराहट में नियुक्त नहीं है, और जिस व्यक्ति का जेई साहब ने नाम बताया उस लाइनमैन ने कहा कि मैं अभी वर्तमान में ड्यूटी पर नहीं हूँ, कुछ दिन से बाहर हूँ। तो अब बात यह आती है कि आखिरकार नाराहट में कौन सा लाइनमैन नियुक्त है और इस घटना की जिम्मेदारी किस व्यक्ति की है और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। आज एक जानवर की मौत हुई है, ऐसा ना हो कि कल के दिन कोई और बड़ी घटना घट जाए और फिर विभाग इस तरह आनाकानी करता हुआ दिखेगा। विभाग के उच्च अधिकारियों की ओर से ध्यान देना होगा कि समुचित व्यवस्था करनी होगी। इनका कहना है, सूचना मिली है, मैंने मौके पर अपने कर्मचारियों को भेजा है और उनको भी जिनको हर्जाना होगा वो हम जरूर उपलब्ध कराएंगे। जूनियर इंजीनियर विद्युत विभाग वृद्धा। रिपोर्ट देवदत्त पाठक, नाराहट। क्या नाम भैया आपका? नीलेश स्वामी। ये क्या घटना घट गई? लाइट की करंट लगने से मौत होगी भैंस की। अच्छा, ये कब की घटना है? ये सुबह 6 बजे की। सुबह 6 बजे की। अच्छा, विभाग के लिए सूचना दी क्या? जी बिल्कुल, लाइटमैन को दी थी, लेकिन वो बदतमीजी से बात करता है। कौन है लाइनमैन? प्रताप बच रही है, एक नारायण का लड़का उसको भी दी, लेकिन वो दोनों बदतमीजी से बात कर रहे हैं। अच्छा, क्या कह रहे थे? कि मैंने बुलाया कि यहाँ पे मेरी भैंस खत्म होगी, तो बोले जान से मार दोगे क्या मुझे, और ये नारायण वाला बदतमीजी से बात कर रहा था। अच्छा, जेई साहब को शिकायत नहीं की आपने? नहीं, जेई साहब से संपर्क नहीं हो पाया अभी मेरा। अच्छा, सूचना दे दी है? जी, वैसे उन्हें वो खबर लग गई है इस चीज। कितने बजे की घटना है? ये सुबह 6 बजे की। अच्छा, 6 बजे से अभी तक कोई वहाँ से विभाग से कोई आया नहीं है? नहीं, अभी तक कोई नहीं है। चलिए ठीक है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए गोल्ड स्मिथ टाइम्स।